जयराम रमेश ने बीजेपी पर बोले तीखे बोल। ऑपरेशन कीचड़ चलाकर भारत जोड़ो यात्रा से ध्यान भटकाने का बीजेपी का काम। कांग्रेस ने गोवा में अपने 8 विधायकों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद आरोप लगाया है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से भाजपा हताश है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि भाजपा के इन तुच्छ हथकंडों से कांग्रेस पार कर लेगी। ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा की जो सफलता दिखाई दे रही है उसके कारण गोवा में भाजपा का ऑपरेशन कीचड़ तेजी से चलाया गया है। यात्रा को कमजोर करने के लिए रोजाना ध्यान भटकाने का प्रयास और दुष्प्रचार किया जा रहा है। मुंबई में ईडी ने 2 कंपनियों के यहाँ की छापेमारी, 91.5 किलो सोना और 340 किलो चांदी जब्त। मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय ने रक्षा बुलियन और क्लासिक मार्बल 2 कंपनियों के ठिकानों पर छापा मारकर 91.5 किलो सोना और 340 किलो चांदी जब्त की है। ये रेड पारेख अल्मुनिक्स लिमिटेड के खिलाफ दर्ज की गए PMLA मामले से जुड़ा है। पंजाब सरकार को लगा बड़ा झटका, माइनिंग पॉलिसी पर हाईकोर्ट ने लगाए अगले आदेशों तक रोक। पंजाब की माइनिंग पॉलिसी के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस पॉलिसी पर अगले आदेशों तक रोक लगाते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। पंजाब की नई माइनिंग पॉलिसी के खिलाफ गगनेश्वर वालिया ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह को मिली सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल के संविधान में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सौरव गांगुली और जय शाह के कार्यकाल बढ़ाने पर मुहर लग गई है। शीर्ष अदालत ने कूलिंग ऑफ पीरियड से जुड़े संशोधन को मंजूरी दे दी है। इससे BCCI के लिए राहत माना जा रहा है। अदालत के इस फैसले के बाद BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह पद पर बने रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया ऐतिहासिक फैसला, यूपी के 13 जिलों में गोंड को जनजाति में किया शामिल। PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में गोंड को अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। गोंड की 5 उपजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी को दिया आदेश, 6 हफ्तों में खाली करना पड़ेगा सरकारी आवास। भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को दिल्ली हाई कोर्ट से 6 हफ्ते में दिल्ली सरकारी बंगले खाली करने का आदेश आया है। सुब्रमण्यम स्वामी को जनवरी 2016 में ये सरकारी बंगला अलॉट हुआ था। अप्रैल 2022 में राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले स्वामी ने अपनी सुरक्षा को खतरे का हवाला देकर फिर से ये बंगला आवंटित करने की मांग की थी। क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में शामिल होगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने और भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करने के लिए 17 सितंबर को लंदन का दौरा करेगी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का पिछले गुरुवार को निधन हो गया था। मस्कट में एयर इंडिया की विमान में लगी आग। मस्कट में एयर इंडिया की विमान में आग लग गई, जिसमें 14 लोगों के घायल होने की सूचना सामने आई। अन्य यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाला गया। विमान में 141 यात्री सवार थे और 6 क्रू मेंबर थे। हिजाब मामले को लेकर याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुआ दावा। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब बैन को लेकर अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील हुजैफा अहमदी ने दावा कर दिया है कि कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद से 17,000 छात्राओं ने स्कूल से ड्रॉप आउट कर लिया है। जोर देकर कहा गया है कि ये ड्रॉप आउट हिजाब पर रोक लगाने के बाद हुआ है। 800 करोड़ के बैंक घोटाले में कोर्ट का निर्देश, जांच में स्थिति दाखिल करने का आदेश। अदालत ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को पिछले 10 महीने में सार्वजनिक क्षेत्र के 800 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में की गई जांच के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। सांसद का मुहर बना के फर्जी दस्तावेज के आरोप में जन सेवा संचालक समेत 2 लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में सांसद फजलुर रहमान की मुहर बनाकर फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में एक जन सेवा केंद्र के संचालक समेत 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन टाडा ने पीटीआई भाषा को बताया कि सहारनपुर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद फजलुर रहमान का नकली मुहर बनाकर उनके नाम की सिफारिश पत्र जारी करने वाले मोनी और विकास तथा वंश नामक युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत प्रशांत त्रिपक्षीय विकास सहयोग की स्थापना की दिशा में काम करने के लिए सहमति बनी है। इससे विशेष रूप से इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंतर्गत विकास परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने अब 3 देशों में परियोजनाएं बनाई है, जो भूटान, पापुआ न्यू गिनी और सेनेगल में भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रभाव को दर्शाती है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैकलिन से की गई पूछताछ, अब नोरा फतेही को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। ईओडब्ल्यू सीपी रविंद्र यादव ने बताया कि हमारी टीम ने लंबी पूछताछ की है। हमने मकोका मामले में उनसे पूछताछ की, सुकेश किस तरह से जैकलिन ने गिफ्ट लिए थे और उसका किस तरह से उपयोग हुआ था। अब नोरा फतेही को हमने कल बुलाया है। पिंकी ईरानी की इसमें मुख्य भूमिका रही है। उनके बयानों में कुछ अंतर विरोध है। दोनों को सम्मुख कराने और सच को सामने लाने के लिए नोरा और पिंकी दोनों को कल पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। ज्ञानवापी परिसर में हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग, याचिका पर सुनवाई 3 अक्टूबर को। ज्ञानवापी परिसर में उर्स का आयोजन करने व प्रवेश पर रोक की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर बुधवार अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने 3 अक्टूबर को सुनवाई की तिथि तय कर दी गई है। महाराष्ट्र में यूपी से आए साधुओं की बेरहमी से पिटाई, फडणवीस ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश, 6 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार चारों साधु उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले हैं और कर्नाटक के बीजापुर से पंढरपुर जा रहे थे, जहां ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझकर 4 साधुओं की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नकली शराब के गोदाम का भांडाफोड़, 150 पेटी जब्त, नामी ब्रांड को लगाकर हो रही थी पैकिंग। आबकारी विभाग ने माजारी माफी में नकली शराब के गोदाम का भांडाफोड़ किया है। यहां से 150 पेटी नकली शराब जब्त हो गई है। मौके से एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के होलोग्राम और डिफेंस सेल के लेबल भी बरामद हुए। श्रीनगर में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। श्रीनगर के नौगाम जिले में एक बार फिर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। श्रीनगर पुलिस और 50RR ने पूरे इलाकों को घेर रखा है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इस मुठभेड़ में एक आतंकी की मौत हुई है। लखीमपुर खीरी में पेड़ से लटका मिला 2 बहनों का शव। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 2 सगी दलित बहनों के शव गन्ने के खेत में एक पेड़ से लटके हुए मिले। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अधिकारी भी भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। जांच जारी है। हिंदू सेना ने एनडीएमसी को लिखी चिट्ठी, बाबर रोड का नाम बदलकर रखे भगवान वाल्मीकि मार्ग। हिंदू सेना ने दिल्ली स्थित बाबर रोड का नाम बदलकर भगवान वाल्मीकि मार्ग किए जाने की मांग को लेकर एनडीएमसी के चेयरमैन को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बंगाली मार्केट में बाबर रोड है। सभी लोग जानते हैं कि बाबर आक्रमणकारी था, जिसने हिंदुस्तान की जनता पर जुल्म उठाए और जबरन धर्म परिवर्तन कराया। आज जब लोग इस रोड से गुजरते हैं तो उसके द्वारा किए गए अत्याचारों की याद दिलाते हैं।